हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि CDRI की अगली जो प्रोजेक्ट वैकेंसीज़ आएंगी वो कब आएंगी। बहुत सारे कमेंट्स मिले थे पिछले वाले वीडियो के बाद। तो मैं जब सर्व कर रहा था आज नेट पे तो मुझे नज़र आया कि CSIR CDRI ने अपनी अगली प्रोजेक्ट वैकेंसीज़ को पब्लिश कर दिया है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस को ज्वाइन करना चाहता है CDRI में, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, लखनऊ में सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन है और CSIR का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ये है। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये पोजीशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 16 प्लस पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट्स यानी कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स, इसके अलावा लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के, केमिस्ट्री के, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और तो और यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करती है तो आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें कि आप अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर सकते हैं इसके लिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमेशा की तरीके से कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट, चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या इंटर्नशिप रिलेटेड हो, अगर आपको पसंद आता है या आपके करियर में किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो बस आपसे एक ही सपोर्ट की गुजारिश है हम लोगों की कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो बिना देर किए हुए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये आप लिंक देख लीजिए। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको और इसी लिंक पे क्लिक करके आप ये इस होम पेज पे आ सकते हैं। ये CDRI का होम पेज है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे दिखेगी वैकेंसीज़, और वैकेंसीज़ में 9/2025 ये वैकेंसीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये PDF है जो कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो जल्दी से एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में मेंशन्ड है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टीज़मेंट नंबर 09/2025। और ये जो प्रोजेक्ट के जो इंटरव्यूज़ होंगे वो CSIR CDRI लखनऊ में ही होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। और जो फार्मेसी और केमिकल वाले एरिया के जो इंटरव्यूज़ हैं वो 6/8/2025 यानी कि 6 अगस्त 2025 को होंगे। और इसके अलावा जो आपके लाइफ साइंस से रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड एरिया में जो पोजीशंस आई हुई हैं उसके लिए इंटरव्यू 7/8/2025 को अनाउंस होंगे। आई मीन टू से 7/8/2025 को होंगे। तो 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू हैं। पहले दिन केमिकल और फार्मेसी के एरिया वालों के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, वो 6 अगस्त को है। और लाइफ साइंस और कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ होंगे वो 7 अगस्त को ऑर्गेनाइज़ होंगे। अब डिटेल्स जो इंटरव्यू से रिलेटेड हैं, यानी कि कौन कौन सी जॉब आई हुई हैं यहाँ पे और कितना इसका अपर एज लिमिट है, क्या टेन्योर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहला जो कॉलम है इसमें पोजीशन कोड दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में नंबर ऑफ़ पोजीशंस दी हुई है और नेम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है और ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। स्टाइपेंड यहाँ पे मेंशन्ड है, अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है और टाइटल और टेन्योर यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जल्दी से देख लेते हैं। इनिशियली जो है वो केमिस्ट्री और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल्स दी हुई हैं। पहले आई है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन आई है, पैट 1 की 2 पोजीशंस हैं। यहाँ पे MSc केमिस्ट्री और फार्मेसी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 55% मार्क्स इन MSc, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिज़ायरेबल अगर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो 31,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने CSIR वगैरह क्वालिफाई कर रखा है या कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है तो 25,000 रुपये प्लस 20% HRA के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है और डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो ये दिया हुआ है। और लास्ट डेट टेन्योर जो है प्रोजेक्ट का वो 31/3/2026 है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पैट 1 की पोजीशन आई हुई है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है और यहाँ पे मास्टर्स एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक्सपीरियंस इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री ये होना चाहिए और 25 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यह भी केमिस्ट्री की पोजीशन थी। फिर आई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन जो है ये भी अगेन MSc केमिस्ट्री की है। यहाँ पर भी 25 प्लस 20% HRA। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नेट गेट एसेंशियल नहीं है ना,
डिज़ायरेबल में भले ही फर्स्ट वाली पोजीशन में डिज़ायरेबल में दिया हुआ था और यहाँ पे बाकी पोजीशंस में डिज़ायरेबल में भी नेट गेट नहीं है, और उस हिसाब से सैलरी भी काफ़ी कम है। अगर आप नेट गेट क्वालिफाई करके आ रहे हो तो 31,000 प्लस HRA फर्स्ट पोजीशन में आपने देखा था। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है, MSc केमिस्ट्री और M फार्मा। यहाँ पे कोई भी आपकी नेट गेट की एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 25,000 प्लस 20% HRA दिया जा रहा है। अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, ये भी केमिस्ट्री और फार्मा की है। यहाँ पे भी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, बस एक्सपीरियंस नॉर्मल मांग रहा है। और जो सैलरी की बात करें तो 31,000 प्लस HRA और 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप नेट गेट क्वालिफाई करके नहीं आ रहे हो और फर्स्ट पोजीशन में अगर नेट गेट क्वालिफाई करके आ रहे हो तो 31 प्लस 20% HRA। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है, यहाँ पे M फार्म या MS इन फार्म विद GPAT आपका ज़रूरी है। तो वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनके पास GPAT है, क्योंकि GPAT की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी कर रखी है। तो 31,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एक पोजीशन है, यहाँ पर भी GPAT की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है, यहाँ पे अब यहाँ से देखिए 8th पोजीशन से आपका लाइफ साइंस की पोजीशंस शुरू हो गई। तो मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ पर भी 2 तरीके से सैलरी डिवाइडेड है। अगर आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हो तो 31,000 प्लस 20%, और अगर नहीं क्वालिफाई किया है तो 25,000 प्लस 20%। ठीक है, ये अगेन मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन लाइफ साइंस है, 25,000 प्लस 20% HRA। फिर यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की फिर से पोजीशन है, यहाँ पे बायोटेक, बायोकेम, बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 25,000 प्लस 20% HRA। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की एक पोजीशन आई हुई है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे 56,000 रुपीज़ प्लस 18% HRA है, और यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है, PhD की डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं, PhD डिग्री इन लाइफ साइंसेज, और 47,000 प्लस 16% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट सीनियर रिसर्च फेलो SRF की एक पोजीशन आई हुई है, और यहाँ पे नेट गेट आपको मांग रहे हैं, और 35,000 प्लस 16% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है, और यहाँ पे सिर्फ BSc डिग्री मांग रहे हैं, यानी कि UG के लेवल पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और 20,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की वही एक पोजीशन है, यहाँ पे UG लेवल पे भी ही लिया जा रहा है, 20,000 प्लस 16% है। फिर ये साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये ग्रेजुएट डिग्री इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, यानी कि UG वाले स्टूडेंट्स BTech हो चाहे BSc हो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी थोड़ी सी कम है, 18,000 प्लस 16% HRA। और फाइनली प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यानी कि PAT 1 की पोजीशन है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है, यहाँ पे 25,000 प्लस 20% HRA दिया जाएगा। तो आप ज़रूर से, मैंने सभी पोजीशंस के बारे में ओवरव्यू आपको दिया है, आप ज़रूर से जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं और उसका टेन्योर ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, और तो और ये भी देख लीजिएगा कि आपकी एज लिमिट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद ही आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा आपको। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इंटरव्यू की डेट्स कब कब हैं। जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 7/8/2025 को सुबह 9 बजे से उनको रिपोर्ट करना होगा CDRI में, लखनऊ में जो CDRI है वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना होगा। वहीं अगर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको अगले दिन नेक्स्ट डे उनको रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन्ड है डिटेल्स, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने बजे यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स अगर 10 बजे के बाद पहुँचेंगे तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये डिटेल्स कुछ दी हुई हैं। जैसे कि नॉर्मल रहता है कि आपको अपनी जो भी क्वालिफाइंग डिग्रीज़ हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उनको लेकर के ही आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। कोई भी TA DA वगैरह आपको नहीं पे किया जाएगा इस इंटरव्यू के लिए। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई वही अलाउड होते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वॉक इन इंटरव्यू में आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट फिल करके ले जाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको अपनी सारी डिग्रीज़ वगैरह भी ले जानी पड़ती हैं। ये अंडरटेकिंग भी आपको फिल करके ले जानी होगी। ठीक है, तो ये आया हुआ है CSIR CDRI के डिटेल्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।